नमस्कार, ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बरेली माननीय प्रभारी मंत्री करी जनपद में विकास निर्माण कार्यों की समीक्षा। जल भराव से निजात हेतु ग्रामों में तालाबों को चिन्हित कर उनकी गहराई बढ़वाई जाए। माननीय प्रभारी मंत्री जनपद में गौशालाओं के आसपास की खाली सरकारी ज़मीनों पर उगाई जाए नेपियर घास। जन प्रतिनिधियों का मोबाइल नंबर सेव रखें, अधिकारी शिष्टाचार पूर्वक करें बात। माननीय प्रभारी मंत्री बरेली 6 अक्टूबर। माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज जनपद के बरेली के समस्त विभागों को विकास कार्यों की जन कल्याणकारी योजना आदि की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में की। माननीय प्रभारी मंत्री ने पूछा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले आयुष्मान भव कार्यक्रम में कितने आयुष्मान कार्ड जारी हुए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस दौरान 1,40,000 कार्ड बने। उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड की जिनकी 6 या सबसे अधिक यूनिट है तथा उनके राशन कार्ड 60 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं, उन वरिष्ठ जनों को आयुष्मान कार्ड अब बनेगा। इसके लिए ऐप के माध्यम से पात्र स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इस पर माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि जो लोग अशिक्षित हैं तो उन्हें स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए जनपद में प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम व विशेष दिवसों में पंचायत सहायक व ग्राम स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पात्रों को आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने अस्पतालों CHC PSC में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। जो दवाइयाँ नहीं हैं उन्हें आपूर्ति करने वाली कॉर्पोरेशन की लिख कर मंगवाई जाए। जेनरिक दवाइयों को प्राथमिकता दी जाए तथा रोगियों को बाहर से दवा न लिखी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी CHC PHC न बंद न रहने पाए। स्टाफ आदि को तैनाती कर उनको इलाज मुहैया कराया जाए। अगर ऐसा कोई चिकित्सक हो तो मात्र सैलरी ले रहे हो, अस्पताल न आते हो, उनकी सूची बनाकर डायरेक्टर को उपलब्ध कराई जाए। यदि स्थापना की स्वीकृति के अभाव में कोई निर्मित चिकित्सालय बंद है तो ऐसे में केस में स्थापना हेतु डायरेक्टर को अवगत कराया जाए। माननीय मंत्री जी ने जनपद में डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि की स्थिति के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि मच्छर जनित रोगों को रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। एंटी लार्वा अभियान चलाया जाए जिसमें ऐसे नालों आदि को चिन्हित करते हुए जहां लावा पनपते हों उनकी सफाई व्यवस्था कराई जाए। माननीय मंत्री जी के निर्देश IGCR की शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक समय अंतर्गत निस्तारण किया जाए। कोई भी शिकायत डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में न आए जिसमें शिथिलता न बरती जाए। जिस संबंधित अधिकारियों की शिकायत हो उसे एक स्तर ऊंचा अधिकारी जांच करे, शिकायतों की फर्जी निस्तारण नहीं हो रहा हो। माननीय मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में तालाबों को पाट दिया गया है उनका अभियान चलाकर चिन्हित कर उनकी गहराई कराकर ग्रामों को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि जनपद में गौशालाओं के आसपास सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं अथवा उस पर अतिक्रमण है उसे चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाए और उन ज़मीनों पर पशुओं और नेपियर घास उगाई जाए। माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए कि सामूहिक शौचालय और संचालित अवस्था में रखा जाए। इस हेतु स्वयं सहायता समूह को भुगतान भी किया जाता है। अतः ग्रामों में भ्रमण आदि के दौरान अधिकारी सामूहिक शौचालय अन्य सरकारी भवनों को निरीक्षण योजनाओं की समीक्षा अवश्य कर लें। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम की सहायता से समस्त ग्राम स्तरीय अधिकारियों को फ़ोन करके सामूहिक शौचालय के संचालन की स्थिति जानी जाए, तदनुरूप कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री जी के सड़क और गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 519 किलोमीटर की रोडों को गड्ढा मुक्त लक्ष्य है, जिस पर कच्चा काम करवाया गया और शीघ्र ही पक्का बनान करवाकर 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 2500 परिषदीय विद्यालयों में से 100 विद्यालयों में फर्नीचर का अभाव है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में भी अलंकार योजना के तहत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प फर्नीचर व्यवस्था की जाए, जिस हेतु माननीय जनप्रतिनिधियों में सहयोग अपेक्षित। माननीय मंत्री जी के निर्देश देखिए, समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के पास जनप्रतिनिधियों के नंबर होना अनिवार्य है। नंबरों को अपने
मोबाइल में सेव रखें, फ़ोन आने पर यथा सम्मानपूर्वक बातचीत करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिकायत प्राप्त होती हैं उनकी जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डलवाने हेतु ग्रामों में सड़क खुदाई ऐसे छोड़ दी जाती है, जिस पर अधिशासी अभियंता जल निगम अवगत कराया कि 30 स्थानों पर टैंक बनवाने व कनेक्शन जारी होने के बाद भी रोडों को सही करवा दिया जाना चाहिए, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि 30 स्थानों की सूची जनप्रतिनिधियों उपलब्ध कराई जाए, जिसमें वास्तविक का पता चल सके। पर्यटन संबंधित कार्यों के बारे में अवगत कराया गया कि वर्तमान तहसील मीरगंज में रायपुरा जागीर में स्थित शिव मंदिर का विकास कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा लेजर फाउंटेन्स व लाइट फाउंटेन्स का भी कार्य कराया जा रहा है। कौशल विकास की समीक्षा बताया गया कि 7500 लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। जनपद में 35 ट्रेनिंग एजेंसी काम कर रही हैं। माननीय मंत्री जी का जनपद द्वारा अवगत कराया गया कि नवाबगंज, मीरगंज आदि में पॉलीटेक्निकल के भवन खड़े हैं, कुछ बाधाओं के कारण संचालित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नवनिर्मित भवन की स्थिति खराब हो रही है, जिस पर निर्देश दिए गए कि भवनों को चिन्हित यथास्थिति में हैंड ओवर लेकर पीपीए मॉडल से संचालित करवाए जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों में माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, माननीय विधायक मीरगंज